ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं आपके साथ, ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और बड़ा महत्वपूर्ण भी कहा जाए, गलत नहीं होगा। और वो है वार्षिक लव राशिफल, क्योंकि आने वाले नवीन नूतन वर्ष 2026 का है। और इस 2026 का जो ये नया वर्ष है आने वाला, इसके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम के दौरान ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक, उनके जीवन में, उनकी लाइफ में, लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो क्या वो इस आने वाले वर्ष 2026 में दूर हो पाएंगी, उन समस्याओं से उनको छुटकारा मिलेगा, या अगर कोई समस्या नहीं भी है और चीजें बहुत सही दिशा में चल भी रही हैं लव लाइफ से रिलेटेड, तो क्या ये और बेहतर होंगी आने वाले वर्ष में, कुछ और अच्छे रिजल्ट्स उससे रिलेटेड सामने आएंगे। यही चर्चा का विषय। और अगर हमको कहीं ऐसा महसूस हुआ कि आपको नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, तो हम उसके लिए कुछ आपको बहुत छोटे छोटे सरल उपाय भी देंगे। अगर आपने उन उपायों को किया तो रिजल्ट्स आपके सामने और भी बेहतर होंगे। तो साथियों, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, कि जब भी हम बात करते हैं मेनली लव राशि फल को लेकर के, तो उसमें 5 पॉइंट्स पर ही हमारी डिस्कशन रहती है, क्योंकि उसी में ही सारी चीजें कवर हो। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आपसे, आप जो सिंगल जातक, यानी कि कन्या लगन राशि के वो सिंगल जातक जिनकी लाइफ में अभी वो पूरी तरह से सिंगल हैं, कोई उनका अपना मनपसंद मित्र उनकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाया है, मेल या फीमेल जो भी। और क्या ये इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, संभावनाएं बनेगी इस बात की आपके लिए, कन्या लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए इस आने वाले वर्ष 2026 में, या फिर और ही बात है? जो भी स्थिति होगी, जैसी भी होगी, आपके साथ शेयर करेंगे इसी कार्यक्रम। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, तो हालात कैसे रहे, कितना इसको आप एंजॉय करेंगे या नहीं कर पाएंगे, कितनी इसमें कमी तो नहीं आ जाएगी कुछ, अगर आएगी तो उसकी बात भी होगी। और अगर ये बहुत अच्छी दिशा में चीजें चलेंगी तो हम उसके विषय में भी बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप मैरिज वगैरह करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं इस आने वाले नए वर्ष में, तो उसकी संभावनाएं कितनी, घरों की ओर से कितना सपोर्ट मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा इस शुभ कार्य के लिए। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई आप विवाहित हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है इस वर्ष 2026। साथियों, पॉइंट नंबर 4 ये रहेगा कि आप विवाहित हैं, अगर आपका कहीं पहले से कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है अगर, तो उसको लेकर के परिस्थितियां कितनी आपके फेवर में रहेंगी, कितनी आपके अगेंस्ट रहेंगी, इसकी भी बात करेंगे। या फिर अभी तक आपका कहीं अगर नहीं भी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो क्या उसका सिलसिला शुरू होने की कोई संभावना ग्रहों के द्वारा बनेगी। और इसके बाद बात होगी अंत में कि भाई आप जिस मित्र के साथ सब कुछ आपका बहुत सही दिशा में चीजें चल रही थी, आप उनको पसंद करते थे, वो आपको पसंद करते थे, लेकिन अब कोई ऐसा कारण बन गया कि जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और बात यहां तक पहुंच गई कि भाई अब आपके बीच में कोई भी किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं है। और इसी सिचुएशन को ही कहा जाता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप भी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, कन्या लगन राशि के हमारे मित्र, तो आज इस विषय पर भी बात करेंगे कि ये आने वाला जो नया वर्ष है 2026, ये आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। क्या निराशा आशा में बदलेगी या निराशा ही कायम रहेगी? जो भी स्थिति होगी, जैसी भी होगी, उसके विषय में आपको बताएंगे। लेकिन साथियों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी ज्योतिष से संबंधित वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर जो वीडियोस हमारे आने वाले समय में भी जो बनेंगे, ताकि वो सारे एक एक करके आप तक उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उनका भी समय पर ले सकें लाभ। साथियों, आइए चर्चा करते हैं आप कन्या लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, पहले उनके विषय में। देखिए, जो आप सिंगल जातक हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या किसी को चाहते हैं कि भाई आपकी लाइफ पार्टनर बने वो आने वाले फ्यूचर में, आप उनके साथ इंटरेस्टेड हैं संबंधों को और मजबूत करने के लिए, तो यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा मेहनत अधिक करनी होगी। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत लिटिल बिट एफर्ट डाल करके और कुछ अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे, वो तो फिर थोड़ा सा एक तरीके से काल्पनिक विचार हो जाएगा। आप थोड़ा सा रियलिटी में आए, वास्तविकता में आए, वास्तविकता में आकर के चीजों को समझने की कोशिश करें। सही मायने में चीजें क्या हैं, किस दिशा में चल रही हैं, क्या होना चाहिए, उन सारी चीजों को देख करके और तब आपको आगे का डिसीजन लेना है कि मुझे अब आगे फर्दर क्या स्टेप लेना है। और जब तक आप पूरा कोशिश अपनी तरफ से नहीं करेंगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा एफर्ट ना करने पड़े चीजें सही, तो उसके लिए उसमें तो फिर थोड़ा सा ये बेमानी हो जाएगा। आपको भी पूरा एफर्ट करेंगे तभी कुछ जाकर के सफलता
मिलने की संभावना बने। बात सारी ये है साथियों। अब आगे बात करेंगे, ये तो हमने आप सिंगल जातकों को बता दिया कि थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो चीजें आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। कोशिश आपको करनी होगी और कोशिश की जाएगी तो रिजल्ट्स भी होंगे। आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशंस में अगर आप चल रहे हैं या फिर लव अफेयर आपका चल रहा है तो आप जानना चाहेंगे कि ये वर्ष आपके लिए कितना पॉजिटिव है या कितना निगेटिव है आपके रिलेशनशिप या आपके लव अफेयर को लेकर के। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका जो मित्र है सपोर्ट तो उसका आपको मिल रहा है, हम देख रहे हैं मिलते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ओर से चीजें जो हैं वो किंतु और परंतु वाली ज्यादा होती हुई दिख रही हैं। मतलब आपकी जो ये मित्रता है, जो ये फ्रेंडशिप है लव अफेयर वाली या लिव इन रिलेशनशिप वाली, एक बात आप हमारी थोड़ा सा नोट कर लें, किंतु और परंतु वाला छोटी छोटी सी बातों में कमियां निकालना, छोटी सी बातों को हाईलाइट करना, उनको इग्नोर करिए। अगर आप चाहते हैं, वाकई सही मायने में चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप बेहतर और अधिक बेहतर हो, तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यही बातें आपके मित्र को थोड़ा बहुत इरिटेट भी कर सकती। बहुत ज्यादा हम अनुशासन में रहना या दूसरे को अनुशासन में देखना पसंद करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए अभिशाप बन जाती हैं चीजें। तो थोड़ा इन चीजों को आप इग्नोर करके चलें अगर आप चाहते हैं अपने आप को भी और अपने उस मित्र को भी कंफर्ट जोन में रखना। शादी का योग नहीं है साथ, विवाह का योग नहीं है। कोशिश करेंगे आप, कुछ हद तक सफलता भी मिलने के योग हैं, मगर पूरी सफलता प्राप्ति के योग नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर है, अगर आप, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, चाहे आप सिंगल जातक हैं या लिव इन रिलेशंस वाले हैं, जो भी हैं, कि 1 जून से और 31 अक्टूबर के बीच में, 1 जून से मैं डेट दे रहा हूं आपको, महीना की बता रहा हूं, 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में जो ये समय है जो हमने आपको बताया, इसमें आप सिंगल जातकों के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। मगर जैसा मैंने कहा कि कोशिश, और लिव इन रिलेशंस में भी जो है, और विवाह की संभावना भी कुछ और अधिक बेहतर होने की संभावना बनेगी। 1 जून से और 31 अक्टूबर के बीच काफी हद तक आपको सक्सेस मिलने की संभावना है। मैं बिल्कुल एकदम इस बात को तो नकार नहीं सकता, मैं एकदम तो ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल पूरा योग तो नहीं है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा है कि हाँ, हल्का योग बनेगा, लेकिन अगर बाकी आपका अपना खुद का हॉरोस्कोप भी है, मैं ग्रह गोचर के हिसाब से आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि एक हल्का योग 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में तो बनेगा। अब उसका कितना लाभ आप ले पाते हैं या मिल पाता है, वो एक अलग बात है। साथियों, अब आगे बात करते हैं आपसे कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैसे तो देखिए, 1 जनवरी से लेके और 1 जून तक, और फिर 31 अक्टूबर से लेके और वर्ष के अंत तक, तो ये जो आपका वैवाहिक जीवन है वो मध्यम, सामान्य से मध्यम निकलेगा। लेकिन 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय है, इसमें आपका वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त करने वाले। बात करेंगे आगे कि आपका पॉइंट नंबर 4 कि क्या आपको अपने वैवाहिक जीवन के अलावा भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपका पहले से है तो उसमें आगे बढ़ पाएंगे या उसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर मैं यही कहूंगा आपसे कि देखिए, इतने ज्यादा ब्राइटर चांसेस तो नहीं लगते ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, लेकिन हाँ, फिर भी 1 जनवरी से और 1 जून के बीच में पूरे वर्ष में 5 महीने का जो समय है, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चल रहे हैं पहले से, उसमें कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ सकते। बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है इन 5 महीनों में, वर्ष के शुरू के 5 महीनों, 1 जनवरी से 1 जून 2026 के बीच। और अगर आपका कहीं है भी नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और आप ये जानना चाहते हैं, तो भी मैं यही कहूंगा कि ये सिलसिला तो शुरू होने की संभावना काफी अच्छी नजर आ रही है वर्ष के आरंभ से, लेकिन ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चल जाएगा, या इसको जिसको कहते हैं ना टिकाऊ रिलेशनशिप, वो नहीं लगती। एक जिसको कहते हैं कि भाई टेम्परेरी कुछ ऐसा हो गया, चलिए हो गया, आपने भी एंजॉय किया, लेकिन ये कोई लंबे समय तक मजबूत रिलेशनशिप वाली बात नजर नहीं आती। और जिनका मैंने कहा कि जो पहले से है, मैं बता चुका हूं ये बात अभी इस चर्चा में, कि जिनका पहले से है उनके लिए पहले 5 महीने कुछ अच्छे परिणाम दे सकते हैं। उसके बाद तो चीजें नॉर्मल ही रहने वाली दिखाई देती पूरे वर्ष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसी स्थिति रहे। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप कोशिश, मैंने कहा था कि करनी पड़ेगी आपको, ये आपको ध्यान होगा, मेरी बात आपको ने अगर सुनी है तो। कन्या लग्न राशि वालों को अगर ये सोचते हैं कि बैठ करके रिजल्ट मिल जाएंगे या बिना कुछ ज्यादा एफर्ट किए हुए थोड़े बहुत एफर्ट करने पर ही कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे, तो वो तो उनका सोच गलत है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं आपको समय दे रहा हूं, डेट दे रहा हूं, ये नोट कर लीजिए। 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच का जो समय है, इसमें अगर आपके द्वारा जो भी पहले किए गए हैं 1 जून से पहले
एफर्ट और जो 1 जून के बाद आप करेंगे वो सबका मिला करके कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। इसकी काफी अच्छी संभावना पॉसिबिलिटीज बनेंगी 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच वर्ष 2026। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जो हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले मित्र है उनको हम ये बात कहना चाहते हैं, आपका मित्र से बहुत अच्छे उनकी तरफ से कोई अच्छा रेस्पॉन्स आ सकता है, कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स, और उसको देख करके आप भी उत्साहित रहे उस रिजल्ट को देख के। ये वो समय है 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में कि जब आपको कुछ अच्छे परिणाम सामने आने की काफी अच्छी संभावना दिखाई देती है हमें। इस समय का जरूर लाभ लीजिए। ये वो समय है जब ग्रह गोचर की स्थिति आपके पूरी तरह से फेवर में होगी। साथियों, अगर आपको हम उपाय बताएं और आपने वो उपाय अगर मान लीजिए किए तो मैं कह सकता हूं कि कुछ और अधिक बेहतर परिणाम आपको प्राप्त। और वो परिणाम क्या है कि देखिए, एक तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ नहीं करना, बस सिंपली शनिवार के दिन संध्या के समय वहां जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला के 3 परिक्रमा या 7 परिक्रमा आपको करना, चाहे आप फीमेल है चाहे मेल है। इससे क्या होगा कि कुछ और बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे। और कुछ और अच्छा करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन काले चने गरीबों में बांट दें, उबले हुए चने जो होते हैं प्रसाद के तौर पर। अगर वो शनिदेव को उसका प्रसाद भी चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, उसके बाद वो प्रसाद के रूप में वितरित कर दें बच्चों को, बड़ों को, सबको जिनको भी आप देना खिलाना चाहते हैं। ये छोटे छोटे 2 उपाय कर लीजिए और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए। तो साथियों, अगर आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा नए वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के बनेंगे वे सब भी आप तक पहुंच पाए, उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से, दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।